Let's start our today presentation. And today our topic is imitation. What's basically what is imitation? थोड़ा सा हम इसको describe करेंगे, and then आप imitation को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं for how you can use that imitation to utilize it as a tool. क्या बच्चे को सिखाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इमिटेशन बेसिकली कॉपी करने को कहते हैं, और अक्सर इसके लिए जो एक टर्म इस्तेमाल हो रही है तो वो कॉपी कैट इस्तेमाल हो रही होती है। और रीज़न इसकी ये होती है कि बेसिकली इमिटेशन के अंदर आप जो है अपने बच्चों के साथ को सिखाते हैं कि आपको कॉपी कैसे करना है। और बेसिकली अगर हम इमिटेशन की बात करें तो कॉन्सेप्ट आया ही जो थेरेपिस्ट है, जो सोशल थ्योरिस्ट है, उन्होंने कॉन्सेप्ट उसी टाइम दिया था जब वो एक एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते। बेसिकली दे वर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द मंकीज। आपको पता है मंकी आपको मिरर करते हैं, आपको इमिटेट करते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां से कॉन्सेप्ट वहां से आता है, ताकि आपको पता चले कि आपने सिंपल एक्ट्स करके करके अपने बच्चों को हेल्प आउट करना था कि उनको उसको कैसे इमिटेट करें। So this is my little introduction. I'm sure you are familiar with me and इसको करके I'm clinical psychologist, therapist, research assistant and doing advocacy and for और मेरी जो है institutions हैं. Let's discuss more. Let's discuss about what is imitation. Okay. So basically जैसे मैंने पहले भी बताया कि imitation involve a child ability to copy others. It could be actions such as objecting, such as banging on drum or pushing a car. ड्रम को बजाना, कार को पुश करना. इट कुड बी बॉडी गेस्चर भी हो सकते हैं, मूवमेंट भी हो सकती है, क्लैपिंग भी हो सकती है, बाय बाय यानी कि वेव करना भी हो सकता है, और साउंड्स और वर्ड्स भी हो सकते हैं. तो ये बेसिकली इमिटेशन में बच्चा आपको कॉपी करता है, वो एक्शन भी हो सकते हैं, वो साउंड भी हो सकते हैं, वो मूवमेंट भी हो सकती है, वो जेस्चर भी आपके हो सकते हैं. सो ये डिफरेंट टाइप्स हैं इमिटेशन की. एक फेशियल मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि वो आप किसी भी तरह का फेस अपने बच्चों को, क्योंकि इमिटेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि बहुत सारे बच्चे स्पेसिफिकली जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो आई कांटेक्ट नहीं देते, दे डोंट गिव यू आई कांटेक्ट. सो रीजन ये होती तभी वो इमोशंस को, लोग कहते हैं कि उनको इमोशन समझ नहीं आती है, वो इमोशंस को पढ़ नहीं पाते या उनको समझ नहीं आ रही है, वो इमोशंस को रीड नहीं कर पा रहे होते. सो समझने से ज्यादा मैं कहूँगी सिचुएशन के अंदर उसको रीड नहीं कर पाते. सो फेशियल मूवमेंट उनको सिखाना बहुत जरूरी होता है बच्चों को, बाकी बच्चों को सिखाना जरूरी होता है, बिकॉज जब हम एक लफ्ज अदा करते हैं तो हमारा मुंह जो है एक खास तरह के मूवमेंट करते हैं, तो इसलिए फेशियल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है सिखाना बच्चों को. वोकल इमिटेशन साउंड्स और कुछ किसी तरह का भी साउंड, इट कुड बी एनिमल साउंड, इट कुड बी एनवायरमेंटल साउंड, कोई भी साउंड हो सकता है. बॉडी मूवमेंट, हैंड हो गया, जेस्चर हो गया, इट कुड बी एनीथिंग. एंड एक और चीज भी होती है जैसे दैट इज एक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल आपने कार बच्चे को ड्रैग करके दिखा दी, कोई पोरिंग करके बच्चे को दिखा दी, कोई चीज किसी चीज के अंदर डाल के दिखा दी. सो दिस इज एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली सिंपल टाइप्स हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू हेल्प आउट योर चाइल्ड टू लर्न डिफरेंट थिंग्स. Why it's important? It is important because it is early communication and back and forth imitation is very important. कि आप कॉपी करें, वो उसको कॉपी करें, जिसको रेसिप्रोकल इमिटेशन भी कहते हैं, वो आप दोनों एक दूसरे को कॉपी करें. जिसमें कन्वर्सेशन में बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि आप कम्युनिकेट एक दूसरे से करें विदाउट वर्ड्स. अब यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे जिनको जो अभी वर्बल नहीं हुए, या अगर जिनके पास कम्युनिकेशन है भी, या सॉरी जिनके पास वर्ड्स हैं वो भी ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो इमिटेशन को इस्तेमाल करके एक तरीके से आपसे बात करें. It also help give you understand that it also gives the understanding of the interest of caregiver for social reasons as opposed to expressing basic need like food and sleep. So it means that कि ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को भूख लगी है, वो नहीं बता पाया, तो एक बच्चा आपका हाथ लेके जाके वो चीज पकड़ता है कि मुझे ये चीज दे दें, या आई वांट दैट, या आपकी तरफ इशारा करे, तो बेसिकली एक तरह से हेल्प भी हो जाएगी अगर अपने बच्चे को इसके काम करेंगे, वो अपनी फूड और नीड्स बता देगी. अगर वॉशरूम जाना है तो एटलीस्ट अगर कुछ और नहीं कर पा रहा हो बच्चा, तो आप उसको इशारा कर सकते हैं वॉशरूम की तरफ, वो भी सिखा सकते हैं कि वॉशरूम की तरफ जाना तो यहाँ पे भी इशारा करें. और साथ साथ बोलना भी, आपने सिर्फ एक चीज याद है कि आपने सिर्फ इशारों पे नहीं रहना, आपने साथ साथ बोलना भी कि ये चीज ये है, मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ताकि वो 2-3 सेंसेस को इस्तेमाल करके एक्सप्रेस करके, एक्सप्रेसिव भी बने और रिसेप्टिव भी, दोनों चीज वो एट अ टाइम गेन करे. रिस्पॉन्स करने का टाइम उसका अपना होगा, लेकिन हम ये करके उसको हेल्प आउट करें एक प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में. It can also help out to share
एक्सप्रेशन विद देयर केयर गिवर एक टर्म होती है जो बाहर इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली केयर गिवर्स वो होते हैं जो कि या तो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या खुद भी हो सकते हैं, या जो आपकी नर्स होती है वो हो सकती है, या फिर आपने अगर कोई अपने मेड रखी वो भी हो सकती है। सो इट कुड बी वो केयर गिवर किसमें आता है। टेक टर्न्स भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि बहुत सारे बच्चे अगर आपने देखा होगा, सो दे डोंट वेट फॉर देयर टर्न, जैसी कोई चीज़ एकदम से भागते हैं चीज़ को लेने के लिए, और सम टाइम बच्चे खुद को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई खाने की चीज़ है, गर्म चीज़ आपने हाथ में पकड़ी हुई है और उसके ऊपर खुदा ना हाथ से गिर जाएगी। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उसको अगर आप ये सिखाएंगे तो एटलीस्ट बच्चा अपनी अपनी टर्न का वेट करेगा। हाँ मामा मेरे पास आएंगे, मुझे वो चीज़ खिलाएंगे, तो मुझे थोड़ा वेट करना है उसके लिए, या जब तक ठंडा नहीं होता मैं नहीं खाऊंगा। सो टर्न टेकिंग का मतलब ये सिर्फ नहीं कि आप चीज़ें एक दूसरे से शेयर करें, टर्न टेकिंग इसमें भी आती है। पे अटेंशन टू देयर गिवर आल्सो, इट मींस दैट जो बच्चा जब अटेंशन पे करेगा वो बात समझेगा भी, सुनेगा भी और सीखेगा भी, कमांड को भी फॉलो करेगा, इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक यू गेट द आइडिया, इट्स इंपॉर्टेंट। Next thing, it is important to understand now how to teach emotion. It's a common way to teach children with autism and other individual also to imitate, involve having child respond to their adult prompt. सबसे पहले कहते हैं do this, ये करके दिखाओ। Do this यानी कि पानी दो, खाना दो, बॉल बॉक्स के अंदर डाल दी, इस किस्म की चीजें हैं। या हैंड अप, हैंड डाउन, स्माइल, ब्लो, इट कुड बी एनीथिंग, वे, बाय बाय, टैप। सो ये करके दिखाना सबसे इम्पोर्टेंट, या सबसे जो या कह सकते हैं सबसे बेसिक स्टेप टू टीच द इमिटेशन वुड बी दैट। क्या बच्चे ने अडल्ट ने बोला, बच्चे को प्रॉम्प्ट किया कि ये करें आप, ठीक है, सो वो बच्चा करे। अगर नहीं करता फिर आपने करवाना है प्रॉम्प्टिंग का हाथ पकड़ के, मेरे कहने का मतलब ये है। सो बार बार मैं जो आपसे चीज कह रही हूँ, दिस इज व्हाट आई मीन टू से, कि आपने बच्चे को इस तरह से सिखाना है कि वो इस तरह से सीख सकते, ठीक है। हेल्पिंग द चाइल्ड टू इमिटेट द अडल्ट एक्शन, जैसे मैंने अभी कहा कि एक्शन में हेल्प आप करेगा, एंड देन रिवॉर्ड अ चाइल्ड करेक्ट टाइम फॉर द रिफोर्सर, एंड देन फूड, एक्सेसिव फूड, फेवरेट एक्सेट्रा। इट डिपेंड ऑन समटाइम, कुछ बच्चों को रिवॉर्ड पसंद होता है, कुछ को नहीं पसंद होता, और हर एक बच्चे का बाहरी इंसान का अपना तरीका होता है। क्लैपिंग भी चल जाएगी, स्माइल भी चल जाएगा, हग भी चल जाएगा, इट डिपेंड कि आप जो तरीका इस्तेमाल करते हैं। और एक और मैं आपको एग्जांपल, मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, यू हैव टू ट्राई करें कि आप जो है just need to go, okay, just checking कि movie का कोई और participant आ गया, because मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कोई और आता भी है। I need to get this idea that they are there. Just I need to check कि कोई participant wait कर। Let's do it. So I think you get this idea कि आपने बच्चों को इमिटेशन सिखानी है, और सिखाने का तरीका भी वो इम्पोर्टेंट या इजी वे है, जस्ट टू गेट विद asked to do simple actions. एक्शन से मेरी मुराद कोई सिंपल कमांड बच्चों को दी, वन स्टेप कमांड के डू दिस, वो आपके साथ करेगा, फिर आपने उसको रिवॉर्ड भी साथ रखें ताकि उसको अच्छा लगे। एंड ये अप्रोच मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो इंटरेस्टेड है इस अप्रोच को लर्न करने में, बिकॉज देयर लॉट ऑफ अप्रोचेस यू कैन डू, लॉट ऑफ वेज यू कैन डू वन थिंग। डिस्क्रीट ट्रायल लर्निंग, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता जो रिपीटेटिवली ड्रिल में बाबा चीज़ बच्चों को करवा रहे होते हैं थेरेपिस्ट के साथ, और वो ऑब्जेक्ट में तो ट्वाइस भी हो सकते हैं, और उसको एज अ रिइंफोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इफ यू वांट टू डू दैट टेक्निक जो बच्चे किसी और तरीके से लर्न नहीं कर पा रहे, या आप इनिशियल स्टेजेस में हैं, तो आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। Now the important thing is that teaching imitation in the natural environment, social interaction, which is very important. Okay, there's another way how you can teach imitation to the children, more natural environment approach। natural इसलिए हुई कि therapeutic रूम में बच्चा हमारे साथ जब होता है तो वो उसकी चीजें selected होती हैं, he is not doing anything else, or you could say कि he is more into जो थेरेपी के रूम के अंदर हमारे पास इक्विपमेंट होता है, वो घर के अंदर वो इक्विपमेंट नहीं होता। तो इट्स बेटर कि बच्चे ने 24 आवर्स में से अगर 2-3 घंटे वो थेरेपिस्ट के पास स्कूल में गुजारा, जो बाकी 23-24 आवर्स होते हैं उसने घर में गुजारने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मद्देनजर रखते हुए उसने इन चीज़ों को देखना होता है, एंड देन ही हैव टू डू दैट कि वो लर्न करे। तो इसके लिए बेटर अप्रोच यही होती है दैट यू हैव टू टेक द चाइल्ड टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, वहाँ पे बच्चों को लर्न करवाएं चीज़ों के थ्रू, ठीक है।
इट कुड बी चाइल्ड का कोई भी इंटरेस्ट होता है, मड प्ले हो सकता है, कार्स हो सकती हैं, ब्रिक्स हो सकती हैं, घास हो सकती है, कोई भी तरीका जिसमें आप उस पे अप्लाई करते, बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट, पानी भी इवन हो सकता है, पानी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। एंड चाइल्ड को मोटिवेट करें, आपको इमिटेट करें, मैंने यानी कि आपको कॉपी करें, इमिटेशन मींस कॉपी, जिसको हम कॉपी कहते हैं, एग्जैक्टली कॉपी करें आपको, एंड प्रमोट द सोशल रोल ऑफ इमिटेशन आल्सो। एंड एक और तरीका, एक और फायदा सोशल इन्वायरमेंट में बच्चे को करवाने, कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप सारी नहीं, कुछ भी कुछ चीजें भी बच्चे फॉर एग्जांपल करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यू हैव टू गो टू द एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, वहां पे आप लर्न कर सकते हैं चीजों को। सो पॉइंट ओवर इज दैट कि द इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर हो रही है, सोशल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बच्चों को देख के बच्चा लर्न कर रहा होता है, तो इट्स गुड कि आप उन चीजों को देखें, उन चीजों को लर्न करें, और बच्चा भी इन चीजों को लर्न करता है, जैसे आप बाकी लोगों से लर्न करते हैं वैसे बच्चे भी बाकी से लोगों से लर्न कर सकता है। तो बच्चे को आप नेचुरल एनवायरमेंट में लेके जाएं। So the naturalistic approach we talk about that is very helpful for children to learn with autism. For example, found good result, जिसको मैंने आपको already बता दिया है. Children have learned to imitate action with objects and gesture. Action or object or gesture अपने बच्चे को करके बताना चाहिए. They maintain their skills once the therapist patient are able to use skills in their situation beyond the therapy environment. जैसे भी मैंने पहले भी बात की कि वो स्किल उसे लर्न करे, लेकिन जब आप उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में कराएंगे वो चीज़, तो वो उसने इसको जनरलाइज भी करना होता है। And working on imitation is a way that result to improvement in other skills such as children able to imitate language. यानी कि आप एक छोटी सी चीज में आपको लग रहा है शायद मैं पता नहीं ये क्या चीज है, कॉपी कर रहे हैं, बट उसका जवाब, उसका जो रिजल्ट है आपको कहाँ पे उसका रिजल्ट मिलेगा, बच्चा कोशिश करेगा और करके भी दिखाएगा आपको, इवन वो चीज को स्किल को मास्टर भी कर सकता करेगा, कि उसकी एक चीज जब स्किल मास्टर हो गया तो वो आपको कॉपी करेगा, बोलने में भी लफ्ज को भी कॉपी कर सकेगा। एंड अदर जॉइंट अटेंशन स्किल है, प्रिटेंडेड प्ले जिसे हमने बात की, gesture, imitation language, and focus on other person or object also. जैसे उसके social skill भी improve होंगे। For example, जब आप उसके साथ imitation चीज गेम्स खेल रहे होंगे तो बच्चे की सोशलाइजेशन इस तरह से improve होगी, उसको पता होगा कि जब कोई बंदा मेरे साथ बात करे तो मैंने उसकी तरफ देखना होता है और उसकी बात को सुनना होता है, जो कि important सोशल स्किल होते हैं। So prompting children skills at home, that is very important. बाकी मैंने कुछ चीजों को कुछ 5-6 से 5-6 एक्टिविटीज को भी ऑनलाइन लाइन अप करके रखा है, जिसको आप जो है घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। So this will expand, अगर आप घर के अंदर कराएं तो उसका क्या फायदा होगा? This will expand child play skill and sets the stage for development of other social communication skill. What's more, because parents are encouraging imitation during natural social interaction that will happen at home, the child will have more opportunity to practice and he will be more likely to start using the skill in everyday life. घर के अंदर बहुत सारी चीजें डेली बेसिस पे होती है, खाना हम डेली बेसिस पे खाते हैं, खाना 3 टाइम्स डेली बेसिस पे होता है, तो कोई चीज अगर आप करना चाह रहे हैं कि उसको सिखाना चाह रहे हैं कि उसने पानी गिलास से पीना, तो ये कितनी दफा हम कर सकते हैं, पानी बच्चा बहुत दफा गिलास से पीता है, फिर खाने की चीजें जैसे फॉर एग्जाम्पल होती है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा करने का फायदा यही होता है कि बच्चा उसको प्रैक्टिस करके उस चीज को जल्दी सीख सकता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दफा एक चीज के पीछे पड़ ही जाए, मतलब हर चीज की लिमिट होती है, हर चीज को आपने इक़्तिदार में रखे करना होता है। फिर there's another thing which is called take out the toy show. Parents, that's how parents they can encourage their child to imitate functional play with toys. Functional play involves playing with toys in expected or conventional ways, such as pushing a toy car, stacking rings or blocks, or putting shapes into shape tower or sorter. It means that कि अगर हम इन टॉयज को इस्तेमाल करेंगे, इन चीजों को करेंगे, जब एकदम उसने बाकी चीजें सीखी तो आप देखें अपनी टेक्निक्स को चेंज करते जाए ताकि आप भी बोर ना और बच्चा भी इस चीज को सीखता जाए। So what over here we are going to do, हम उसके टॉयज लेके उसको साथ इमिटेशन स्टार्ट कर देंगे, और जब हम उसके टॉयज लेके उसके साथ इमिटेशन स्टार्ट करेंगे तो उसको पता होगा कि मैंने इस टॉय का फंक्शन क्या है, उसने कैसे खेलना है। सो व्हाट इट कुड बी, या बच्चे ने टॉय कार को ड्रैग कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, रिंग टॉवर रिंग बजाय मुंह में डालने के फेंकने के, रिंग के अंदर वो डाल रहा है, शेप्स को शेप सॉर्टिंग कर रहा है, कलर सॉर्टिंग कर रहा है। सो दैट्स इजी वे टू लर्न, दैट्स इजी हाउ द चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न द थिंग्स। कुछ थोड़ी सी और क्या कर सकते हैं बच्चे के साथ, केयर गिवर कैसे हेल्प कर सकते हैं, पेरेंट कैसे हेल्प कर सकते हैं टू इमिटेट सम सिंपल फंक्शनल एक्शन टॉयज व्हिच कुड बी ऑब्जर्विंग देयर चाइल्ड फंक्शनल प्ले विद टॉय ऑब्जेक्ट, देखें कि वो क्या करता है, किस तरह से करता है, वो कैसे खेल रहा है, फिर क्या करना, इमिटेशन देयर चाइल्ड एक्शन। यहाँ पे आपको एक और तरीका मैं आई एम ट्राइंग टू टेल अ वे कि आप बच्चे के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकते। देखिए शुरू में जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं तो हमने बच्चे को देखना बच्चा कर क्या रहा है, एकदम से हमें सब कुछ नहीं करना होता, हमने बच्चे को पहली पर्सनैलिटी को समझना होता है कि बच्चे को पसंद क्या चीज है। अब हमने 10 टॉयज बच्चे को दी हैं तो हो सकता है बच्चे को कार्स पसंद हो,
तो वो कार के साथ थोड़ा खेलता है, तो why not we use that for imitation, why not we use that for communication, why not we use that for a lot of things. कार के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, if a child like ball pit, तो बॉल के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं. सो फर्स्ट सी के चाइल्ड, बच्चा जो है खिलौनों के साथ क्या करे, फिर आपने क्या करना है, देन इमिटेट द चाइल्ड एक्शन. आप उसको सिखाएं, अगर वो नहीं कर पाते तो बच्चे की चाइल्ड को एक्शन, आप वॉइस को इमिटेट कर सकते हैं, बोलने को इमिटेट कर सकते हैं, एक्शंस को इमिटेट कर सकते हैं. गेट्स एन इंटरेक्शन गोइंग, मोटिवेट्स child to have to pay attention to his parents, because imitation of a child action often leads to child imitating the parents action, which gets back and forth interaction going on. यानी कि आप कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ, आप बोल रहे हैं मैं बोल रही हूँ. So ये हम एक तरह की initiate कर रहे हैं conversation. And the other thing is that कि बच्चे जब बोल, thank you my God. Okay, so हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हम कन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहे हैं. सो अ लॉट ऑफ प्ले, जो बच्चे जो अपने साथ बोल रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ना जो सोचते हैं वो बोलते हैं. सो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर टॉकिंग टू देमसेल्फ. सो दैट इज अ वे आप बच्चे को सोशल इंटरेक्शन की तरफ लेकर आ रहे हो. रेसिप्रोकल जो कम्युनिकेशन होती है, जिसको सोशल कम्युनिकेशन कहते हैं, या फंक्शनल कम्युनिकेशन की तरफ भी लेकर आने का तरीका, ये बेस्ट तरीका होता है. और ये मत सोचे कि ये बच्चा हमारा बड़ा हो गया तो हम ये, आप किसी भी बच्चे के साथ ये सब कर सकते हैं. अब ये कहते हैं बच्चा हमसे बात नहीं करता, हमसे खेलता नहीं है, व्हाई नॉट यू अप्लाई दीज टेक्निक्स टू गेट इनटू चाइल्ड लाइफ, और उसके साथ कुछ एक्टिविटी प्लान करके करें. फॉर एग्जांपल अगर मनी स्किल सिखाना है, कुछ और स्किल सिखाना है, तो आप इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, हेल्प द चाइल्ड टू इमिटेट एन एक्शन. अब उसी चीज को इस्तेमाल कर कुछ एक्शन किया. फॉर एग्जांपल बॉल, तो बॉल किसी चीज के अंदर डलवा दी, थ्रो कर दी, कैच एंड थ्रो खेलना शुरू कर दिया आपने, कार्ड्स को ड्रैग कर दिया, रिंग्स होती हैं, ब्लॉक्स कुछ स्टैक टावर बना दिया, लेटर बना दिया. तो फिर आपने बच्चे को इमिटेट करवा, उसको हेल्प किया, और अगर वो नहीं कर पा रहा, आपको नहीं समझ पा रहा, तो एक्शन को करके भी दिखाया, और उसका हाथ पकड़ के भी आपने उसको एक्शन करवाना है. यूजिंग क्यू टू हेल्प देयर चाइल्ड टू इमिटेट. फिर आपने क्यूज देने हैं, जैसे हम कुछ यू नो साउंड स्टार्ट, फिर हम कार्ड स्टार्ट एक क्यू है ना, कार्ड को स्टार्ट करने का, स्टॉप, रोक दी हमने गाड़ी, तो ये हमने क्यूज भी साथ अटैच करने होते हैं. देन encourage the child to keep interacting and have a fun with showing enthusiasm. और आपने फन में देखा, आपका मूड अच्छा नहीं तो फिर आप बच्चे के साथ ये काम नहीं करें. इवन जब एज अ थेरेपिस्ट भी, वी आर नॉट इन गुड मूड, इट्स नॉट इवन अबाउट मूड. अगर हम थोड़े देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग एज वेल, सो हमें भी अप्स एंड डाउन होते हैं. जब हम नहीं फील करते बेटर कि हम आज कुछ कर सकते हैं, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है, तो हम सिंपल चीजें बच्चे के साथ करना शुरू कर देते हैं. आई मीन वी आर स्टिल देयर, बट वी ट्राई सिंपल थिंग्स फॉर द चाइल्ड. हम वहाँ बैठ के बच्चे के साथ सिंपल चीजें करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और सब काम कर रहे थे. बट ये नहीं कि हमारा मूड अच्छा तो हम बच्चे को कराई जा रहे, बच्चा नहीं कर रहा, वो एनर्जी हमसे गेट कर रहा था. तो फिर आपने इस चीज के लिए भी केयरफुल रहना है कि व्हाट यू आर डूइंग, चाइल्ड इज गेटिंग दैट एनर्जी. सो लेट्स स्टार्ट फ्यू एक्टिविटीज, और लेट्स टॉक अबाउट फ्यू एक्टिविटीज जो हम बच्चे के साथ कर सकते हैं घर के अंदर, अदर देन दीज एक्टिविटीज. ओके, वन थिंग इज डांसिंग. डांसिंग बहुत इट्स अ गुड वे टू इंटरेक्ट विद द चाइल्ड, बिकॉज चाइल्ड लाइक म्यूजिक. बहुत सारे बच्चों को म्यूजिक पसंद होता है. if it's autistic child, if they are not autistic, non-autistic, सबको म्यूजिक बहुत पसंद होता है. So we can use music to help our child to learn a lot of things, and that's how we are going to help them to learn different things. Imitation dancing move song is such a great way to teach your child to imitate gross and fine motor movement. You can play the song and demonstrate the moves yourself, and find some videos where the child is doing that, and child की help करें अप्स एंड डाउन करने के, द व्हील ऑन द बस, बहुत सारी चीजें होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 दिए, बेबी शार्क है, हेड शोल्डर नीज एंड टोज है, द व्हील्स ऑन द बस. ये 3 एग्जांपल हैं. प्री स्कूलर के लिए भी हो सकते हैं, बड़े बच्चों के लिए भी हो सकते हैं. बड़े बच्चों की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, यू कैन ट्राई जिम्बा, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो आप कर सकते हैं, उनके साथ गेम्स खेल सकते हैं. डांसिंग इज अ गुड वे, कुछ मूव्स ट्राई कर सकते हैं. तो इमिटेट स्क्रीन और या बच्चों को दिखा भी ना, खुद भी साथ करें. तो ये 3-4 तरीके से आप इसको इनकरेज करें कि चीजें डिफरेंट तरीके से वो करें. और इवन अगर आप स्क्रीन पे कुछ ना भी दिखाएं, क्योंकि समझना बच्चे उससे एडिक्टेड होते हैं, तो जिन पेरेंट्स को मना करें कि वो बच्चे के स्क्रीन टाइम ऑफ कर दें, वो यहाँ पे चीजों को वो कर सकते हैं, वो एक्शन जो है बच्चे से ट्राई कर सकते हैं. Imitates help, imitation also help in I think sorry my slide आगे पीछे हो गया, इस पिछले वाली स्लाइड. अच्छा, they are better to imitate gesture and body, जिसे हम पहले बात कर चुके. लैंग्वेज आउटकम इंपॉर्टेंट हेल्प होगा उसमें. they are better to imitate action with objects is related to developing their play skill. बहुत इंपॉर्टेंट, प्ले बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है उसका. और फिर सोशलाइजेशन भी आपको सिखाता है बच्चों को. रियल प्ले भी सिखाएगा. जब 2 लोग खेल रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली तीसरा बच्चा बंदा भी उसमें ऐड हो सकता है, और उसका बहन भाई भी हो सकता है.
they need to develop some imitation skill before they are able to acquire joint attention. So imitation जब तक नहीं होगी तो बच्चा attention नहीं करेगा और वो perform नहीं कर सकेगा better उसके अंदर. So day routine activities में कैसे हम कर सकते हैं? You can also use imitation to teach your child to complete task. कौन से task हो सकते हैं? Teeth brushing हो सकता है, self feeding हो सकता है, washing their hand हो सकता है, modeling step के step के ऊपर आपने कैसे जाना है, कि routine की activity है. Imitation skill also आप उसको कर सकते हैं कि independent, complete, important daily life skill. Make your bed, eat something. Modeling में कुछ different steps आप उसको करवा सकते हैं. जैसे for example आप इंडिपेंडेंट ईटिंग स्किल सिखाओ तो आप यूज एंड फोक का इस्तेमाल करना उसको सिखा सकते हैं. तो दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज हेल्पफुल फॉर द चाइल्ड आल्सो. फिर और क्या हो सकता है? इमिटेशन ऑफ पेयर और अडल्ट यूजिंग यूटेंसिल एंड ईट स्नैक्स. जैसे हमने पहले भी बात की, सेल्फ हेल्प स्किल जो होते हैं ईटिंग इंडिपेंडेंटली, वो बच्चे को आप सिखा सकते हैं. और इसका स्टेप पहला है ही कि आपने इमिटेशन जब सिंपल तरीके से की है बच्चे के साथ, फिर आप उसको अपने कैसे डेली रूटीन में इसको लेके आ सकते हैं. फिर आल्सो और ये स्कूल्स की एक्टिविटीज स्कूल में भी अप्लाई हो सकते हैं. इमिटेशन ऑफ पेयर और अडल्ट वाइल क्लीनिंग अप एक्टिविटी और गेम्स, इसको हम टाइडी अप की एक्टिविटी कहते हैं. जब उसने खेला तो चीज उसने क्लीन की. वॉश हैंड, फेस वॉश, ये चीजें भी आप सिखा सकते हैं. इमिटेट अ पेयर अडल्ट पुटिंग अ शूज ऑन एंड ऑफ ऑन क्लोथिंग आइटम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब बच्चे को कह रहे हैं कि आपसे आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं चीज करे वो नहीं कर पा रहा, और आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बोलने के करके भी दिखा रहे हैं, सामने उसको लाइव एग्जांपल भी दे रहे हैं, तो बच्चा इससे बहुत अच्छा और बहुत बेहतर लर्न करता है. So let's see कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं टू टीच आवर चिल्ड्रन. इमिटेशन कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत सारी टेक्निक्स मैं आपको इसलिए आपसे शेयर करूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरीके से बच्चे की इमिटेशन के ऊपर काम कर सकते हैं. आर्ट क्राफ्ट इज अ वेरी गुड वे, बहुत इजी, बहुत फ्री काइंड ऑफ वे होता है बच्चे के साथ काम करने का, और बच्चे इसको एंजॉय भी करते हैं. Similar teaching to functional play with toys, games through imitation, you can also teach them to complete different arts and craft projects. You can also do this by modeling or step-by-step modeling, multiple steps at a time. Child with more established imitation repertoires. Okay. Dot markers. What I just wrote over here. Okay. Dot markers are gluing shapes or object to a paper using fingerprints to create a picture. अच्छा, different तरीके से dot markers, मार्कर ज्वाइन करवा दे. वो एक टेक्निक होती है कि आपने डॉट्स लगवा के तो उसको उसका हैंड या ब्रश से इसको वो करा दिया, या उस पर पानी लगा के इसको मिक्स करवा दे. बहुत सारी एक्टिविटीज होती है. फिर ग्लूइंग शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स द पेपर, जो आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी होती है, आपने कुछ शेप्स और कलर पेपर जो है कहीं स्टिक करवा दिया उसको, तो ये दैट विल हेल्प द चाइल्ड टू लर्न कि उसने ग्लू से क्या फंक्शन है ग्लू का, और वो कैसे स्टिक कर देगा उसने पेपर को. तो आप ये सब चीज स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं. फिर आपने उसको एक्सप्लेन करने का, ये पहले आप ऐसे से करें, आप ऐसे से करें, फिर आप ऐसे से करें, और सिंपल चीजें करें. आप बहुत छोटे मत करके दे बच्चे को, बच्चा उसको पिक नहीं करेगा. तो थोड़ा बड़ा पेपर होना चाहिए, और आई वुड रेदर सजेस्ट यू कि गत्ते के जैसे कॉपी की गत्ता होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके ऊपर आपने कलर कर दिया और वो बच्चे उसने काम कर दिया, और अब ग्लू करवा दे. ग्लू कटिंग पेस्टिंग वाली एक्टिविटी करा सकते हैं, स्टिकिंग एक्टिविटी कहाँ पे करा सकते हैं. आल्सो यूज फिंगर पेंट टू क्रिएट अ पिक्चर. हैंड प्रिंट बहुत अच्छी एक्टिविटी है टू स्टार्ट विद अ चाइल्ड, so you can use hand print activity also. Next is in this respect, play time is very important. देखिए अक्सर हम कहते हैं कि इवन एक दफा किसी मदर ने भी एक कमेंट किया था कहीं पे कि आप तो सारा टाइम खेलते रहते हैं, इसमें बच्चा कहाँ सीखता है. सो अभी जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको आइडिया कि प्ले कितना इंपॉर्टेंट है. इवन एज अ प्ले थेरेपिस्ट, यानी कि प्ले थेरेपिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू लर्न. फिर अपने बच्चों को कराना, प्ले बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है टू लर्न a lot of different things. अब देखिए किड स्ट्रगल कर रहा है फंक्शनल प्ले के साथ, टॉय गेम के साथ स्ट्रगल कर रहा है, सोशलाइजेशन के साथ स्ट्रगल कर रहा है. अब उसको आप बड़े लोगों की तरह नहीं सिखा सकते, तो अपने गेम को, खेल को इस्तेमाल करना उसको सिखाने के लिए. स्टैकिंग ब्लॉक्स, रोल अ कार्ड, डाउन अ लैम्प, रॉकिंग और फीडिंग अ बेबी डॉल, stringing beads, or rolling a play doh. Children may have trouble understanding what these toys are used for. देखिए अब ये टॉयज कराएंगे तो उसको उनको समझ नहीं था हमने क्या करना है, तो आपने बच्चों को करके बताना कि इसका ये फंक्शन है और ये इससे आप कर सकते हैं. और अदर क्या तरीका हो सकता है, एक और गेम होता है यू गेस्ट. इसका मतलब ये होता है कि इमिटेशन इसमें ये होता है कि टीचिंग अ किड टू प्ले विद अ टॉय अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन. यू कैन ओपन द डोर एंड सो मेनी मोर सोशल प्ले, इंडिपेंडेंट प्ले स्किल इन द सेट. अब आपने करा दिया, सो लेट्स सी कि बच्चा क्या कर रहा है. गिव देम चाइल्ड थिंग. फॉर एग्जांपल आपने एक सेंसरी बॉक्स बच्चे के लिए बना लिया, उसके अंदर बड़ी बड़ी लेंटिल्स वगैरह डाल दी हैं या बीन्स डाल दी हैं, या वो
पेपर डाल दिए हैं या थ्रेड्स डाल दिए, जो मोटे मोटे थ्रेड्स होते हैं वो डाल दिए, कुछ भी डाल दिया और बच्चे को दे दी कि आप खेलो, आप उसको इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हो, वो खेलना शुरू कर देगा उसके साथ। बट आप एक और चीज देखेंगे, वो वैसे ही खेल होगा जो उसने सीखा भी होगा। सो आप ये तरीका भी कर सकते हैं और टॉयज उसको दे दें, साथ बैठेंगे वो क्या कर रहा है। और या एक और तरीका कि एक दिन आपने सिखा दिया, नेक्स्ट डे चेक करें वो कर सकते कि नहीं कर सकते, दोबारा से सिखाएं, फिर चेक करें वो कर सकते कहीं, दोबारा से सिखाएं। और आप एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, अक्सर बच्चे दूसरों के सामने परफॉर्म नहीं कर सकते, बट व्हेन दे सी कि दे आर सिटिंग अलोन, because they are shy kids, they are sitting alone, so what they are going to do, they will start doing those acts again, वो खेलना शुरू कर दें जिससे। और ये तो बहुत हमारे साथ होता है, फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई चीज सिखाई, बच्चा मेरे सामने परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो घर के अंदर वो चीज करेगा, तो मतलब कि ये बच्चा जो है, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग विद अ चाइल्ड जिसको मैं सेंसरी बॉक्स से चीजें काम करवा रही होती हूँ। सो वो क्या करता है, चीजों डाल रहा है, चीजें कर रहा है, और मेरे पास भी सेंसरी बॉक्स पड़ा हुआ भी है, अगर किसी को देखा तो मैं आपको दिखा भी दूंगी, आई स्टिल हैव दैट सेंसरी बॉक्स विद मी। सो वो चीजें दिखा तो बच्चा इसको डिफरेंट तरीके से कर रहा होता है, बहुत सारा स्किल बच्चा से सीख रहा होता है, इमिटेशन बहुत सारा स्किल से सीखता है बच्चा। सो द पॉइंट इज दैट के वो उसमें चीजें पोर करना होता था, जब मैंने पोरिंग उसको एक्टिविटी करवाई, स्पून को एक्टिविटी करवाई, बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन दैट चाइल्ड फीड थेरेपी आल्सो, सो मैं उसको ये चीज ज्यादा करवाती थी, मेरी इंटेंसिटी इसको टाइम ज्यादा था इसको करने के लिए। उस बच्चे ने जाके वो चीजें फेंकना शुरू कर दी, मतलब घर के अंदर फेंकना, फिर मुझे उनको बताना पड़ा कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग विद द चाइल्ड, और अगर आप चाहते हैं कि बच्चा इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए तो फिर आपने उसको घर के अंदर सेंसरी बॉक्स बना के दे दें, और ताकि बच्चा एक्टिविटी साथ साथ करता रहे। So singing song and sun phrases is very important. Singing songs आपको कोई भी फनी सा बना सकते हैं, A for apple, सिंगिंग सॉन्ग आप इतने सारे हमारे पास अवेलेबल पोएम्स हैं, राइम्स हैं, अल्फाबेट्स की राइम होती है, नंबर्स की राइम है हमारे पास, हम वो बच्चों के साथ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स की राइम्स हैं, उसकी राइम्स होती हैं, फ्रूट्स की राइम्स होती हैं, द व्हील ऑन द बस, बहुत सारी राइम्स है, इवन फैमिली ट्री होता है उसकी राइम्स भी हैं, फिंगर्स की राइम्स हैं, हर तरह की राइम्स है, बॉडी शेप्स की भी राइम्स है। तो यू कैन डू दिस थिंग विद एज द चाइल्ड आल्सो, और आपको सोशल स्टोरी खुद बना के वो सिंगिंग बच्चे के साथ आप कर भी सकते हैं। सो इट्स द बेस्ट वे टू टॉक टू योर चाइल्ड। फ्रेज आप सिखा सकते हो, आपको जस्ट रिपीटिशन करनी पड़ेगी उन चीजों की। One way to work on this skill is through having your child vocally imitate, but saying funny words. You should be creative. I'm saying you should book. I'm not saying you can. I'm saying you should be creative. Whatever you are doing. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल किसी चीज का नहीं, कोई गलत सही नहीं है यहाँ पे। हाँ, क्या स्किल सिखा रहे वो चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप बच्चों को क्या करा वो थोड़ा आपको उस चीज को करना पड़ेगा, आप कैसे करवाएं, लेकिन जो फ्रेज आप यूज कर रहे हैं, जो टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट द चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न। सो आपने इस पे चेक एंड बैलेंस भी रखना है। एंड आल्सो वोकल इमिटेशन थ्रू आउट द लेसन, रिपीटेशन, फनी फ्रेजेस, मेक श्योर कि बच्चा कुछ रिपीट करे, और सरप्राइज में बच्चे को मतलब बोलते बोलते आप खामोश हो गए। लेट्स सी, सॉरी मेरे पास ये शायद ओके सॉरी बीच में आ गया। थैंक यू सो मच। सो दैट वाज फॉर टुडे प्रेजेंटेशन। आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। एंड फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन मैं इस सेशन को ऑफ कर देती हूँ, फिर हम दोबारा आप मुझे दोबारा ज्वाइन करें क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, ओके, बिकॉज मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। And you can prepare your question and you can ask me a question. I hope आप लोगों को समझ आ गया कि इमिटेशन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, बहुत सारी चीजें इकट्ठी चल रही हैं। और हम जो है ना क्वेश्चन आंसर सेशन में से बात है कि वो जवाब थोड़ा लंबा समटाइम हो जाता है। सबसे पहले तो मुझे स्क्रीन शेयर वो करना है।